सो अभी हम हैबिट्स के बारे में समझेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हैबिट्स क्या होती हैं? बहुत सारे लोगों को कई तरीके की हैबिट्स होती हैं। लोग समझते हैं कि हैबिट्स का मतलब ओनली नशे करना या सिगरेट स्मोकिंग है, दारू पीना, इसी को बैड हैबिट्स समझते हैं। मगर आप नॉर्मली एक सॉफ्ट ड्रिंक जो मजा है, कोक है, तो उसको भी आप हद से ज्यादा पियोगे, फिर उस वो भी बैड हैबिट है। कई लोगों को बार बार हाथ धोने की हैबिट होता है, पैर धोने की हैबिट होते हैं, बाल बनाने की, मेकअप करने की, लिपस्टिक की और कॉफी पीने की, और कई तरीके के ऐसे हैबिट्स होते हैं। और कई कई लोग बिना चॉकलेट के रह नहीं पाता, फिर चॉकलेट के ऊपर बेस होते हैं। मीन्स कोई भी एक हैबिट ऐसी है उसकी बिना आप नहीं रह पाओगे, या वो चाहिए ही चाहिए है, ऐसा आप अपने आप को कायम रखते हो, तो दैट इज डेफिनेटली अ बैड हैबिट। ये सोल एक इंडिविजुअल है, उसको जंगल में भी छोड़ दिया तो हम आराम से रहना चाहिए। ऐसा नहीं है ये नहीं है तो मैं नहीं रह सकता हूँ। कई लोगों को टैबलेट्स हमेशा कैरी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसा टैबलेट्स कैरी करते हैं, अमृतांजन कैरी करते हैं। और लोगों को ये डर भी रहती है, जैसे वाटर बॉटल कैरी करते हैं, जैसे छोटे से दूर भी हो, मगर एक की दो बॉटल तीन बॉटल कैरी करते हैं, उनका दिल में डर रहती है। ओके, सो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान कोई और चीज नहीं है तो मैं नहीं रह सकती हूँ सोचते हैं। फिर इस तरीका की भय और इस तरीका की आदत हमारे जब स्वादिष्टान चक्रा वीक होती है, और स्वादिष्टान चक्रा के अंदर मून वीक होती है, तब हमको इस तरह की एक हैबिट होती है। और जितने भी आपकी फोन्स चल रही हैं, जितने भी आपकी टीवी चल रही हैं, सबको ऊपर एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, सैटेलाइट है, वहां से सबका सिग्नल्स आ रही हैं, सबकी फोन और टीवी चल रही है। ओके, जिस जिसने डिश लगा है, ऐसा ह्यूमन बींग्स को भी जो उपग्रह है वो मून है। मून के हिसाब से ही हमको सोच, विचार, मन, बुद्धि ये सब आते हैं। फिर जब स्वादिष्टान चक्र में मून वीक होती है तो इंसान जल्दी जल्दी रोना, किसी न किसी एक हैबिट के आदत पड़ना, कई लोग जैसे बड़े होने के बाद भी आपकी मम्मी को अभी भी नहीं छोड़ते हैं, कोई अपने पापा को नहीं छोड़ते हैं, कोई कोई किसी इंसान जैसी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या कोई बच्चे हैं, फिर उससे फ्रेंडशिप हो जाते हैं, तो अपने करियर को त्याग कर लेते हैं, अपने परिवार को त्याग कर लेते हैं, और अपने आप को भी कभी वो इंसान नहीं मिलता है तो सुसाइड भी करके मरने के तैयार हो जाते हैं। तो वो इंसान नहीं है, मैं जी नहीं सकती हूँ, इसने तय कर लिया वो बात। ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरी पर्सन कैन लिव देयर लाइफ। कई लोग बिना हाथ पैर का भी जी रहे, बिना जबान का भी जी रहे, कई लोग मेंटली रिटार्टेड भी जी रहे हैं, मगर ये लोग उस पर्सन नहीं हो या ये वस्तु नहीं हो कि मैं नहीं जी सकती हूँ। ऐसा क्यों उन लोगों ने सोच रखे हैं? बिकॉज वो अपने आप खड़े होने के लिए उनको जो स्ट्रेंथ चाहिए, और वो भी खुद कुछ ना कुछ है, और वो खुद भी महान है, ऐसा अपने के लिए सोचने के लिए एक एनर्जी चाहिए। ओके, सो अपने आप को समझने के लिए फिर वो नहीं समझ पाते हैं, किसी न किसी चीज पे बेंड होके उनकी सहारा लेके, हाँ ये मेरा सहारा है तो मैं जी सकता हूँ, ऐसा वो सोच रहे। बिना सहारा का भी इतने सारे लोग दुनिया में जब जी रहे हैं, तो ये ही क्यों जी नहीं पा रहे हैं? दैट इज द लो लेवल ऑफ एनर्जी और लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, सो ये कॉन्फिडेंस लेवल हमको स्वादिष्टान चक्र में मून से आती है। और कई लोग जिस बात पे वो खड़े होते हैं, वो उसी बात पे खड़े होते हैं, चाहे वो नुकसान की हो, चाहे वो परेशानी की हो, या कितना भी भुगतना हो, मैं वो ही काम करूंगी, वो ही बात करूंगी। मीन्स बारिश हो रहा है तो रोज प्लांट्स को पानी डालने की आदत है, तो ठीक है, बारिश हो रहा है तो फिर भी प्लांट्स को पानी डालता ही डालता है। फ्लाइट मिस हो गई मालूम है, मगर उसको जाना है, मगर फिर भी वो जाके एयरपोर्ट में बैठेगा, खूब रोएगा। ऐसा कुछ, अब इनको जुकाम हो गया, इसने आइसक्रीम खाने की सोचा, चलो नुकसान खा लेगा, मगर आइसक्रीम खा के ही मानेगा।
इस तरह के कि ये क्या होता है स्वादिष्टान चक्रा के अंदर जो क्रोकोडाइल, आपने मगरमच्छ देखे होंगे स्वादिष्टान चक्रा के सिंबल के अंदर, जब ये एनिमल की ये खराब होती है, केतु ग्रह खराब होती हैं, तब ये लोग ऐसा गलत तरीका की कामें करते हैं और अकेले में बैठते हैं। जैसे मून खराब होता है, वो लोगों के बीच में बैठता है, अकेले बैठने में डर लगता है। जब क्रोकोडाइल ओवर स्ट्रांग होता है तो वो अकेले बैठने में इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसने जो बोल लिया उसके लिए चाहे कितना हद तक कुछ भी काम करते हैं। और मेनली जो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में फूड को लिक्विड फॉर्म में गलत तरीका से लेते हैं, मीन्स ज्यादा लिक्विड पीना, ओके, बहुत ज्यादा लिक्विड पीते हैं ये लोग। और इनका फूड हैबिट्स भी गलत होते हैं, मीन्स सबके साथ नहीं खाते हैं। सुबह 4 बजे खा लेना, रात को 2 बजे उठ के खा लेना, 12 बजे के बाद खाना खाना, और कुछ भी नहीं मिलता। और इनको कितना खाना खाना है ये बात समझ में नहीं आती है, और लिमिट समझ में नहीं आता। आधा केजी की पूरा नमकीन पैकेट खा लिया, ओके, तो एक आइसक्रीम ने 4-6 आइसक्रीम खा लिया। एक चॉकलेट खा के वो चुप नहीं रह सकता है, 10-20 चॉकलेट एक ही बार खा लिया। और जो चेन स्मोकर्स हैं, और एक बोतल की जगह 6 बोतल पी लिया, आउट ऑफ द लिमिट हो गया। फिर स्प्राइट की बोतल के बाद बोतल, बोतल के बाद बोतल, वो भी पी लिया, ओके। फिर स्वीट्स का भी पूरी आधा केजी डब्बा खा लिया। ऐसा उनको लिमिट मालूम नहीं चलता है, वो ज्यादा क्वांटिटी खा लेता है। इसके बाद स्वादिष्टान चक्रा, अगेन इट इज अ मंगल ग्रह का भी रिलेटेड है। मीन्स जितने भी खाना हम खा रहे हैं डाइजेस्ट होके फिर मोशन जैसी चेंज होने की जो मेन जगह है, और ये गैस एलिमेंट है, ओके, जो आपकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होके मोशन नहीं परफेक्ट तरीका से नहीं जाके फिर वो गैस बन रही है, और आपको बार बार बल्जिंग आ रही है या गैस रिलीज कर रही हो, तो भी स्वादिष्टान चक्रा के अंदर फायर सही है। इसका मतलब मंगल ग्रह सही नहीं है, ओके, जो मंगल ग्रह सही नहीं है। फिर ये लोग हमेशा खाने के सामने बैठ के दुखी होता है, मीन्स खाने से उनके साथ क्या होता है, खाने की इच्छा होती है, अब क्या खाए क्या नहीं खाए, खाऊं नहीं खाऊं, इस बात के खाने के सामने दुखी होते हैं। और फैमिली लाइफ से दुखी होते हैं, और बहुत कंफ्यूजन ऑफ माइंड। आप किसी को एड्रेस बताओगे, राइट हैंड राइट, पहले राइट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड राइट बोलोगे, तो तुम्हारा राइट है या मेरा राइट है या उसका राइट है, किसका राइट है, वो 1 मिनट में भूल भी जाएंगे। इतनी कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। एटलीस्ट डेली उनको जो कपड़े पहनना है वो कपड़ों का भी उनको क्लैरिटी पता नहीं चलती है। उनके साथ शॉपिंग जाएंगे तो फिर हमको पागल बना देंगे, ओके। सो उनको क्या खाना है, क्या पहनना है, किसके साथ जाना है, किस टाइम पे क्या काम करना है, थोड़ा बहुत भी इनको पता नहीं चलता है। और टाइम सेंस मालूम नहीं चलता है। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और इनको बार बार डेविल्स के बारे में डरते हैं। अरे बाप रे, इधर तो बुध है, उधर तो बुध है बोल के हमेशा ताविज डंडे वाले के पास जाना, या हनुमान जी के मंदिर जाना, या कुछ ना कुछ धागा लपेटना, बार बार मंत्र पढ़ना। फिर कोई ना कोई हैवी पर्सन, मीन्स अट्टे कट्टे आदमी, या कोई ना कोई मदर, ऐसा किसी न किसी को सपोर्ट लेके उसी के साथ ही जाते हैं। लिफ्ट से डरते हैं, और लिफ्ट से डरना, और पानी से डरना, फायर से डरना, जीनों को देख के डरना, ऊंचे चीजों, ऊंचे मंजिले, वहां के ऊपर से नीचे देखते हैं तो वहां से देख के डरना, ओके। तो ये पास्ट लाइफ के रिलेटेड कुछ परेशानी है, तो उसको लेके डरते हैं। और ऐसी लोगों को ज्यादातर कुछ दोष होता है, और सर्पदोष, काल सर्पदोष, ऐसी चीजें होती रहती है। और ये मंगल ग्रह जब परेशान होते हैं तो ये चेन स्मोकर्स भी होते हैं, और छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आना, और इसके बाद फिर रो रो के अपना हाल बुरा कर लेना, और सुसाइड टेंडेंसी से अपने हाथ काट लेना, और मैं मर जाऊंगा बोल के जो सामने वाले को धमकी देना, ओके। और इसको गाड़ी कैसा चलाना है, और सामने रोड में कैसा आ रहा है उसको एडजस्ट करके, मीन्स एक सेंस ऑफ ह्यूमर से नहीं चलना, नहीं आके फिर ये लोग बार बार एक्सीडेंट्स होना, हड्डी टूटना, ब्लड, किचन में भी लोग स्वादिष्टान चक्र वीक है, जितनी देर खाना पकाएगी कहीं ना कहीं उनको कट लगती है और ब्लड दिखती है, या कुकर कुछ ना कुछ हाथ जलती हैं। आदमी रोड में कार या टू व्हीलर चलाता है
तो कहीं ना कहीं गिरना और बार बार हड्डी तोड़ना और रोड की कुछ ना कुछ चोट लग के ब्लड दिखना, ये चीजें होती रहती हैं। सो स्वादिष्टान चक्रा के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे बातें हैं, मगर अभी हम ओनली बैड हैबिट्स की और हैबिट्स की रिलेटेड बातें कर रहे हैं। इसलिए कोई भी इंसान ओवर लिक्विड भी पी रहे हैं या ओवर सॉलिड खाना भी खा रहे हैं, और जब ये चक्रा खराब होता है, लोग अजीब सी तरीका से खाना भी खाते हैं। मीन्स हाथ में, मेरे पास एक क्लाइंट है, हाथ में ब्रू डालता है और थोड़ा सा चीनी डालता है, पानी डाल के इधर ही मिक्स करके उसको चाटता है ना। उससे हमने जो पान पराग ऐसी चीजें ना, उससे हमने छुड़वाया था, मगर वो सोल की वो फीलिंग इसको खत्म नहीं हो रहा था, तो वो उस तरह के वो खाना शुरू कर लिया। उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। ओके, तो वैसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स या कॉफी ओवर टी, है ना, या ग्रीन टी, कुछ चीज ओवर, और किसी ना किसी से जरूर उसको चाहिए चाहिए। ओके, ये फूड हैबिट्स हैं, और ये लिक्विड तरीका की लेना और नशा करना, और कोई ना कोई हमारे साथ है तो ही ट्रैवलिंग करना, या कोई ना कोई वस्तु को, सामग्री को साथ लेके जाते हैं तो ही मैं जी सकती हूँ जैसी अपने आप में ये लोग कंसंट्रेट करके रख के वो इंडिविजुअली आगे नहीं जा पाते हैं। ओके, और दिन में भी बुध के नाम से बहुत डरते हैं, और कई तरीके की वस्तुएं ये लोग कैरी करते रहते हैं। दिस इज स्वादिष्टान चक्रा प्रॉब्लम। और स्वादिष्टान चक्रा के अंदर क्रोकोडाइल और एक मून और एक मंगल ग्रह, ये तीनों में प्रॉब्लम है, तो कई तरीके की प्रॉब्लम आती है। और स्वादिष्टान चक्र के अंदर जब मून की प्रॉब्लम होता है, बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है और इन्फेक्शन है ज्यादा आना, और व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रॉब्लम आती है। जब मंगल ग्रह की प्रॉब्लम है तो रेड ब्लड सेल्स की प्रॉब्लम आती है, प्लेटलेट्स की काउंट डाउन हो जाती हैं, और बॉडी के अंदर ब्लड बनाने की सेल्स एक्टिव नहीं रहती हैं और ब्लड बना नहीं पाते हैं। और बॉडी के अंदर जब कुछ ग्रह, मंगल ग्रह की एनर्जी सही नहीं है, तो हम जितने भी खाना हम खा रहे हैं, उस खाने के अंदर जो विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी एब्जॉर्व करना चाहिए, वो एब्जॉर्व नहीं करते हैं। फिर जो इंसान खाना खा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया फूड खा रहे हैं, वो वैसे ही रह जाता है, मगर विटामिन एंड मिनरल्स फिर वो फ्लश आउट हो जाते हैं। फिर उनको अगेन मल्टी विटामिन टैबलेट खाना पड़ती है। जो मूलाधार चक्र सही नहीं है, वो लोग ब्लड परसेंटेज बढ़ने के लिए आयरन की कैप्सूल खाते हैं। जो स्वादिष्टान चक्र बैलेंस नहीं है तो वो मल्टीविटामिन टैबलेट खाते हैं। मणिपुरा चक्र बैलेंस नहीं है, वो कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं। ओके, फिर स्वादिष्ट सॉरी अनाहत चक्र सही नहीं है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की थिन ब्लड को थिक ब्लड को थिन करने के लिए फिर वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की टैबलेट खाते हैं। ओके, और विशुद्धि चक्र सही नहीं है, फिर वो सोडियम पोटेशियम की रिलेटेड टैबलेट खाते हैं। जब आग्ना चक्र सही नहीं है, वो टिटेनियम ऑक्साइड की टैबलेट खाते हैं। और सहस्त्रार चक्र बैलेंस नहीं है, फिर वो मैग्नीशियम की टैबलेट खाते हैं। ओके, ये बॉडी के अंदर जो चक्रा इम्बैलेंस है, उसकी रिलेटेड मिनरल कम होती हैं, फिर वो खाने से उसकी बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर रहे हैं, तो वो ग्लैंड वो मिनरल को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। फिर ये ऊपर से टैबलेट लेके फिर अपनी बॉडी को देना पड़ता है। फिर वो टैबलेट लेने के बावजूद भी किसी किसी को वो टैबलेट 10 आवर्स काम करती है, तो वो मैकेनिज्म बैलेंस नहीं होके, इसका इको बैलेंस नहीं होके, फिर वो 8 घंटे ही 6 घंटे ही काम करनी पड़ती है। फिर वो धीरे धीरे अपने एमजी को बढ़ाना पड़ते हैं। तो शुरुआत में मैं तो 25 mg ले रहा था मैडम, अभी तो मैं 50 mg लेना पड़ रहा, वरना तो डोसेज मेरा सफिशिएंट नहीं हो रहा, अब तो 100 mg में आना पड़ गई। इसका मतलब वो इतना अपनी बॉडी को खराब कर लिया है, अपनी सोल का बात नहीं सुन के और अपनी हैबिट्स को सही नहीं रख के। ओके,
सर अनम्यूट कीजिए। आप कैसे हो गए? हाँ जी। जी सर। सर एनी डाउट्स हैं? आपको कुछ अगर पूछना है किस तो आप पूछ सकते हैं। वन्नस मैम, मोनिका जी, दीप जी, सुनीता मैम। या तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, तो मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो स्वादिष्ट। उसके बाद उसके 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 बाद पूछ लेंगे, बात कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। सो स्वादिष्टान चक्र के ऊपर हम अभी मेडिटेशन कर रहे हैं। सो हमारा वाटर एलिमेंट को सही करते हुए, ओके, स्वादिष्टान चक्र और चंद्र, मून से और कुछ ग्रह से हम एनर्जीज लेते हुए हर चक्र के अंदर 12 लेयर्स होते हैं। ओके, चक्र कभी भी फ्लैट नहीं होता है, आइसक्रीम की कोन जैसा ऐसा कोन शेप में होती है। और इधर फ्रंट से लेके अंदर तक जाने के लिए चक्र के अंदर ऐसा स्पाइरल 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 स्प्रिंग जैसा होके फिर 12 लेयरें होती हैं। फिर तब हम हमारा चक्र सहस्रार चक्र के अंदर ब्रह्म रंध्र से लेके एक ब्रह्म नाड़ी रहती है। ब्रह्म नाड़ी, चित्र नाड़ी, वज्र नाड़ी, इसके बाद सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये सब जुड़ के ये 72,000 नाड़ीज जुड़ते हुए और जहां जहां चक्र है वहां से जुड़ते हुए एक दंड मेरु नीचे अपना मोशन जाने की जगह तक ये ब्रह्म ग्रंथ से लेके नीचे मोशन जाने की जगह तक पूरा दंड मेरु रहती है। ओके, एक कॉस्मिक स्टिक बोल सकते हैं इसको। फिर वहां से एक एक चक्र ये कोन शेप में अटैच होके रहती है। ओके, तो जब आप एनर्जीज ले रहे हो, आपकी ब्रह्म रंध्र से आप एनर्जी लेके सीधा आपकी स्वादिष्टान चक्र में आप फील हो रहे हो और ऊपर की बाहर की तरफ आप 12 लेयर्स, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एथ, नाइन्थ, टेंथ, आगे की तरफ कोन तक, तोन तक, इधर तक एनर्जी को पास ऑन कर रहे हो। ओके, और ये स्वादिष्टान चक्र के अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस है और एंसेस्टर से आया हुआ थॉट से, थॉट फॉर्म से जो आपने चक्र के अंदर रख के फिर आप इस चक्र को एक्सपेंड नहीं होने दे रहे हो और ब्लॉकेजेस हैं जो बाहर की एनर्जीज एंड नॉलेजेस चक्र अंदर नहीं ले पा रहे हैं। ओके, इन दोनों को एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करने के लिए हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं। तो बाहर तक लेते हैं, फिर बाहर से फिर अंदर लेते हैं, फिर ये पाइप को बिल्कुल फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी करने जैसा हम आज मेडिटेशन कर रहे हैं। फिर ये एनर्जी हम मून से और मंगल से ले रहे हैं। ओके मास्टर्स, आप किसी भी प्रकार की फूड हैबिट्स में प्रॉब्लम्स हैं और स्वादिष्टान चक्र में प्रॉब्लम है और आपको ये इसी तरह की डर लगती है और आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, पेट के रिलेटेड कोई भी तरीका की प्रॉब्लम है और कोई भी नशे करना और किसी भी तरीका की आपकी फूड हैबिट सही नहीं है, इसको करेक्ट करना चाहते हो और किसी इंसान नहीं है तो आप नहीं जी सकते हो जैसी आपकी फीलिंग है, इन सब तरीका की प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए स्वादिष्टान चक्र की बेसिक क्लास एंड एडवांस्ड क्लास आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत 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 रिलीफ मिल जाएगा और कई तरीका की नेगेटिविटी को आप क्लीन कर सकते हैं और एंसेस्टर से आया हो या आप सोल की तरफ से भी आया हो, फिर ये पूरा डीएनए की लेयर और आपकी 7 चक्रा के अंदर जो लेयर टू लेयर आपको क्लीनिंग प्रोसेस करने की मौका मिल जाएगा और ये नेक्स्ट जनरेशन को नहीं आए जैसा और आपकी सोल नेक्स्ट जन्म में कहीं भी पैदा होती है इस प्रॉब्लम से सफर नहीं होती है। सो आप अपनी स्थिति को चेंज करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। सो 7 चक्रा की बेसिक क्लास एंड एडवांस्ड क्लास कर सकते हैं। इसके बाद आप और चाहे तो हमारा कुछ ग्रह की क्लास और कर सकते हैं, मंगल ग्रह की क्लास और है तो वो भी कर सकते हैं। सो ये तीनों क्लासेस आप करने के बाद आपकी स्वादिष्टान चक्र बिल्कुल बैलेंस में आ जाती है। इसके अंदर हमने तरीका बताया है, मेडिटेशंस बताया है और फूड हैबिट्स बताए हैं, टाइम बताए हैं एंड कौन है हमको हील करने वाला और इस नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने की शक्ति इस यूनिवर्स में कहाँ है और कौन देवी देवता है, इस नेगेटिविटी को हम क्लीन कर सकते हैं और राज्याधिपत्य हमको मिलने के लिए और हाईएस्ट
फाइनेंशियल स्टेटस एंजॉय करने के लिए और हैप्पी फैमिली लाइफ को हम एंजॉय करने के लिए इस वीडियो आपको कंप्लीट समाधान देती है। थैंक यू। सो आई बी ऑफिंग द स्क्रीन। सो आप आराम से बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए। सो फर्स्ट क्लोज योर आईज, सिट इन ए कंफर्टेबल पोजिशन। हम मेडिटेशन में एनर्जी को जहां चाहिए वहां ले सकते हैं और जो हमारे अंदर कमी है वहां एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके वहां हम क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, सो क्लोज योर आईज, सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं। मैं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड से मूल चैतन्य शक्ति से ब्रह्म रंध्र के द्वारा मेरा दंड मेरु से एनर्जीज ले रही हूं। आपकी ब्रह्मारंध्र से एनर्जीज दंड मेरु से आपकी स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच रही है। मूल चैतन्य शक्ति सोल एब्जॉर्व कर रही है। स्वादिष्टान चक्र में फर्स्ट लेयर एनर्जी, सेकेंड लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। थर्ड लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। फोर्थ लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। फिफ्थ लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं, आपकी करने से जो भी स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो, सारे कर्मों को क्लीन करने की एनर्जीज आप ले रहे हो। आपके फिफ्थ हाउस में
आपकी फिफ्थ हाउस, आपकी फिफ्थ लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। आपके बच्चों को लेके, आपके बच्चों की गुड हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, ये करना चाहते हो। आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आया हुआ जो भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हुआ हुआ डिसऑर्डर्स है, इसको क्लियर करने के लिए आपकी स्वादिष्टान चक्रा में फिफ्थ लेयर एनर्जीज हो रही है और ब्लॉकेजेस क्लियर हो रही है। हम मंगल ग्रह से और चंद्रमा से एनर्जीज ले रहे हैं। आपकी थर्ड हाउस में, फोर्थ लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। स्वादिष्टान चक्रा की फोर्थ लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आपकी मदर के थ्रू जो भी कार्मिक प्रॉब्लम्स आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है, उनको क्लियर करने के लिए कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स डीएनए के थ्रू आए हैं, उनको क्लियर करने के लिए एनर्जी फोर्थ लेयर को क्लियर कर रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र के अंदर फोर्थ लेयर मून एनर्जीज एंड कुछ ग्रह की एनर्जीज लेते हुए और विश्व शक्ति लेते हुए योर फोर्थ लेयर इज गेटिंग क्लीन्ड। योर स्वादिष्ट चक्र के अंदर थर्ड लेयर में एनर्जी ऑन हो रही है।
आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसको यूज करके अपनी लाइफ को fully जीने के लिए जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, आप अपने आप को पहचानने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो सब आप आपकी वर्ल्ड लेयर की ब्लॉकेजेस क्लियर करके एनर्जी स्ट्रॉन्गन कर रहे हैं। गुण है उसको आप बदलना चाहते हो, जिस गुण से आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, आगे जा नहीं पा रही हो, उस गुण को उस पेज को क्लियर कर हायर टू हायर एनर्जी को क्लियर करने की एनर्जी यू आर रिसीविंग। पूरी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ीज के अंदर ये शक्ति प्रवाह हो रही है और आपकी स्वादिष्टान चक्रा में कंप्लीट थर्ड लेयर के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। आपकी सेकेंड लेयर ऑफ स्वादिष्टान चक्रा में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। स्पाइरल वे में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। फैमिली की हैप्पीनेस, पेरेंट्स हाउस में इनकम, फाइनेंशियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट और सोसाइटी में जॉब करने की जगह आस पड़ोस में सबकी सपोर्ट, लव, किसी से भी आपकी झगड़ा चल रही है, कोई भी पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कर्म भुगत रहे हैं, आपकी सेकेंड लेयर कंप्लीटली स्ट्रांग हो रही है। सब नेगेटिव रिलेशन से, टॉक्सिक रिलेशन से आपको विमुक्त कर रही हैं। Second layer is getting cleaned. All the blockages, black energy को आप क्लीन कर रहे हो। इस दुनिया में सबसे लव एनर्जीज आप रिसीव कर रहे हो। किसी भी रिश्ते से कोई भी टॉक्सिक और कोई भी नेगेटिविटी आप रिसीव ही नहीं कर रही हो और अभी तक जो हो चुका है उसको एंड अप कर रही हो। वो सब सामने वाले भी भूल रहे हैं, आप भी भूल रहे हो। रिलीज दिस एनर्जी
Form a positive energy in your Swadhisthana Chakra second layer. Make yourself complete confident. इंसल्ट्स हुआ है, किसी ने आपको कुछ भी दिल दुखाया है, कोई भी रिलेशन में आप परेशान हो, क्लियर ऑल द ब्लॉकेजेस. आपकी फर्स्ट लेयर पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है. यू हैव वन द मेडल. ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर स्वादिष्टान चक्रा क्लियर होके आपको बहुत पॉजिटिव पर्सन जैसा इस सोल के अंदर टॉप एनर्जीज और सोल अपने एनलाइटमेंट पाथ के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस दुनिया से लेना है, जिस कारण से वो इस मिट्टी में पैदा हुई है, जो एनर्जीज लेने के लिए, उस सब नॉलेज एंड एनर्जीज आप भरपूर लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, आप रिसीव कर रहे हो. मदर अर्थ is giving you the knowledge and energy, and you're very strongly connected with the universe and Mother Earth. Your silver cord is strengthened. Your cosmic flow has no disturbance. आपकी सोल कंप्लीट कॉस्मिक एनर्जी ले रही है, विश्व शक्ति ले रही है और महाशक्ति ले रही है. इसके अंदर सारे डिस्टरबेंसेस है क्लियर हो चुकी है. आपकी स्वादिष्टान चक्र के अंदर फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है. आपकी सोल के अंदर जितने भी भाई हैं और अपने आप इंडिविजुअली नहीं जी सकते हो, ऐसा सोच विचारे सब हो रही है. Practice this meditation to make your Swadhisthana chakra strong and receive the energies from the universe. Make bless you. Thank you to Mahavatar Babaji. Thank you to Chandrama. Thank you to Trima और अदिति देवी. Thank you मंगल ग्रह और ओजस्विनी देवी. And I'm going to go minerals in water. स्वादिष्टान चक्र जो भी एनर्जी से एब्जॉर्ब कर रही है वो सारे आंतरिक में, यूट्रस में, ट्यूब्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड में एनर्जी से एब्जॉर्ब हो रही है. आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स are balancing all the negative beings, infections and bacteria in your in your white blood cells and red blood cells are being cleared from every cell connected to your Swadhisthana, receiving abundant energies, and blood cells are being cleared.
Settle down all the energies in your Swadhisthana chakra and down to your navel chakra, navel area. Make comfortable. Focus. Thank you to Ashish ji. Thank you to our Param Guru Patri ji and all PNC channels. धीरे धीरे आपकी दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए. With the fresh energies and a cool breeze. And open your eyes. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम. Thank you जी. दीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए. हेलो मैम, थैंक यू मैम, आपने इतना अच्छा मेडिटेशन करवाया. मैम जो आप चीज बता रहे थे डिपेंडेंसी वाली, अगर वो हो तो फिर ये स्वादिष्टान मेडिटेशन ये करना चाहिए या और भी क्या चीजें कर सकते हैं? यस सर, ये डिपेंडेंसी स्वादिष्टान चक्र से ही आती है. ओके, जो आपको डर तो दिल में या माइंड में आती है, सोच तो, मगर ये थॉट तो प्रोड्यूस होती है, फिर ये स्वादिष्टान चक्र से ही होती है. मैम इसके लिए और क्या कर सकते हैं अगर ये है तो? और बहुत सारी चीजें सर जो कर सकते हैं. एक तो क्रिस्टल धारण कर सकते हैं. मॉर्निंग, सुबह, सॉरी इवनिंग, जो सनसेट के टाइम में, सूर्य अस्तमय के टाइम में वज्रासन में बैठ के सूर्य की किरण आपकी बॉडी के ऊपर पड़ रही, जैसी सन सेटिंग के टाइम पे आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं. तो वो ऑरेंज कलर की एनर्जीज आप लेने की कोशिश कर लीजिए. और हनुमान जी की जो सिंदूर की कलर है, वो ज्यादा वो वस्त्र धारण कर लीजिए और वो सिंदूर की तिलक धारण कर लीजिए. और ऑरेंज कलर की वाटर बॉटल में पानी पी लीजिए. और ऑरेंज कलर की धागा आपकी नाड़ी मंडल पे इधर आए जैसा आपकी लेफ्ट हैंड पे धागा की धारण कर सकते हैं. और कॉर्निलियन बोल के क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल की माला या ब्रासलेट पहन सकते हैं और उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं. ओके, और हनुमान जी की कोई भी पाठ लगा के फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो. और पास्ट लाइफ में आपने क्या करते हैं अपन, एक्चुअली ये फूड की रिलेटेड मीन्स आपकी क्या रिलेटेड परेशानी है बताइए. तो पास्ट लाइफ में किस चीज को माफी मांगना है, आपने क्या किया, मैं आपको बता दूंगी. अनम्यूट करिए. दीप जी अनम्यूट कीजिए. हो गया, हो गया. हाँ जी, हाँ. आपकी एग्जैक्टली क्या परेशानी बताइए मुझे. मैम फूड को लेके भी है जो आपने बताई थी, और दूसरा डिपेंडेंसी जो रहती है लोगों पे, वो आपने जो चीज बताई थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है उसमें. सर ऐसा है कि साथ में कोई जी. फूड की रिलेटेड है. तो हम क्या करते हैं, अभी भी देख लीजिए, कई लोग ये फूड बच्चों की तबीयत खराब करती है या बड़ों की तबीयत खराब करती है, मालूम चलने के बाद भी कई लोग फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव्स, कई चीजें मिला के फिर अपनी प्रोडक्ट तो बाहर रिलीज कर रहे हैं, है ना. चिप्स है, ड्रिंक्स है, चॉकलेट्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें. इवन फार्मर्स भी बहुत खतरनाक तरीका की उसके अंदर पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स को ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, मालूम चलने के बाद भी ये कर रहे हैं. जब इस तरह के पाप हमने पास्ट लाइफ में किया है, तो फिर अभी हमारा फूड की रिलेटेड अभी ये जो परेशानी आती है, तो आप सुबह नहाने के बाद बालकनी में खड़े होके, ये प्रेयर्स घर के अंदर नहीं करते हैं, ओके, बाहर खड़े होके फिर नमस्कार करके, जाने अनजाने में मैं अपनी फायदा के लिए किसी का भी
किसी फूड में कोई भी केमिकल मिलाया है जिसको खा के कई लोगों की तबीयत खराब हुआ है और इनकी आ, परेशानी झेलना पड़ गई, तो प्लीज मुझे माफ कर लीजिए, माफ कर लीजिए, माफ कर लीजिए बोल के फिर एक 10-15 डेज माफी मांग लीजिए। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जीज जो ब्लॉक है वो क्लियर होने के लिए माफी भी मिल जाएगा। और इसकी रिलेटेड आप कॉर्नेलियन क्रिस्टल पहन लीजिए, तो क्रिस्टल से एनर्जी भी आ जाएगा। और आप मेडिटेशन भी स्वादिष्टान चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए कर लीजिए, तो आपको कॉस्मिक एनर्जी भी मिल जाएगा। सो तीनों काम एक ही बार हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो ब्लॉकेज ओपन हो जाती है। मैम ये क्रिस्टल, कॉर्नेलियन क्रिस्टल, ये कहाँ मतलब सही जगह होगी लेने के लिए? वो आशीष जी बताएगा आपको वो कहाँ जी मिल। तो हमारे पास जनरली मिल जाती हैं। मैं जमोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास मिल जाएगा। ओके, मैम जो जो रिलेशनशिप को लेकर डिपेंडेंसी रहती है, जो आपने बताया था, तो लोगों पर जो डिपेंडेंसी रहती है, उस चीज के लिए क्या करना है? वो क्या कर वही सकता हो गया फिर। जैसे किसी का आपने फूड दिया, वो फूड खा के लोगों की किसी की तबीयत खराब हो गया, फिर वो किसी न किसी बिना सहायता की अपना जिंदगी नहीं चला पाया, फिर वो बेड रिटर्न हो गया या हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, फिर वहां किसी पर्सन के असिस्टेंस चाहिए हो गया, फिर इधर भी हमको वैसा ही प्रॉब्लम आती है। ओके, और आपको कुंडली, आपका खुद का कुंडली आपको मालूम है, तो मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह कैसे पोजीशन में है आप देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से भी आपको पता चल जाती है। ओके, जी, थैंक यू मैम। ओके सर। दीप, वो अपनी एक जो प्रॉब्लम तुमको थी वो भी एक बार डिस्कस कर लो मैम से, तो उसका अगर मैम चाहें तो एक सेशन हम आगे रख लेंगे उसका, कॉर्ड कटिंग का। जी हाँ, मैम, मैम मेरा एक फ्रेंड था, ओल्ड फ्रेंड था, और उसका 4 मंथ्स पहले उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो मेरा उससे ज्यादा क्लोज कनेक्शन था, सडनली उसका ऐसे हो गया, तो मुझे काफी प्रॉब्लम्स आई। मेडिटेशन वगैरह मैंने बढ़ा दिया, आशीष सर ने बोला था, और मैं ज्वाइन भी कर रहा हूँ। आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। मेडिटेशन तो मैडम बहुत अच्छा था, मैं तो पहली बार ही आपको देख रही हूँ। ओके ओके। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अंदर से डरे हुए हैं, शायद इन्हीं वजह से हमें सब प्रॉब्लम आती है। हाँ जी। पता नहीं, मेरे को थायराइड भी है जैसे, और गोल ब्लैडर में पथरी भी है, तो बहुत कोशिश करती, दवाइयां भी खूब खाई है, लेकिन कुछ ठीक भी नहीं हो रहा। हम एक्चुअली पास्ट लाइफ में या हमारे एंसेस्टर्स ने अपन ने कोई भी एक काम नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो हमको मालूम तो है, तो हम डरते डरते वो काम तो कर ही लेते हैं हाँ कुछ जी। और लालच में। तो वो डर कहाँ जाएगा, फिर हमारे अंदर ही बैठ जाएगा ना। उस हाँ, वक्त ये तो कर लिया, मगर वो जन्म जन्मों तक वो डर अंदर बैठ जाती है। लेकिन मैं, हमने क्या पता हमने क्या किया है। वो आपकी शरीर बता रही ना, आपकी सोल बता रही ना कि कहाँ आपने अटक गए, तो वहां से आपको पता तो चल रही ना, है ना। अपन कोई भी जैसी लैंग्वेज है, बोलने की तरीका है। अभी मैं आपका मत मानना, जैसे कई लोग हैं, जैसे पुराने जमाने के लोग हैं, तो बहू को घर में बहुत सारी बातें सुनाते थे, ऐसा सुनाते सुनाते उन लोगों ने एक 20-30 साल तो जिंदगी निकाल लिया। फिर वो कहा जाएगी, फिर वो ग्रैंड मदर की जो भी जेनेटिक्स अब जिस बच्चे के अंदर आया है, तो अपने विशुद्धि चक्र खराब कर लिया है, तो फिर वो बच्चा अब थायराइड से परेशान होएगा। अब वो ग्रैंड मदर तो गई, मगर इसने जो डीएनए खराब कर लिया, वो चक्रा खराब कर लिया, और वो सोल नेक्स्ट जन्म में कहीं भी वो पैदा होती है, फिर वो चक्रा को ब्लॉक होके पैदा होती है, और ये नेक्स्ट जनरेशन में भी आती है और सोल की नेक्स्ट में भी आती है, फिर वो दवाई से ठीक नहीं होती है। जिस सोल को आपने परेशान किया है, आप या तो आपके एंसेस्टर हो या आपकी पास्ट लाइफ में हो, तो उन सोल से जब तक आपको माफी नहीं मिलती है, ये दवा से सही नहीं होती है। लेकिन मैम जैसे अब मैं अपनी बताऊं, मान लो हम 50+ तो हो ही गए हैं। मैंने तो अपने मतलब मायके की तरफ से तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, पेरेंट्स पहले ही चले गए थे, लेकिन हमने इतना कोई फील नहीं किया कि भाई, क्योंकि छोटी उम्र में ही चले गए थे हमारी में। लेकिन आगे वालों ने तो काफी परेशान किया है, मतलब सास ने भी और मतलब और फैमिली मेंबर ने भी। लेकिन क्या फिर वो भी दुख हमें ही झेलने पड़ते हैं? हमने तो किसी की अपनी तरफ से तो किसी को तकलीफ नहीं दी है मैम।
सर मैम आपने जो अभी हम सांस ले रहे हैं, है ना, अभी हम सांस ले रहे हैं, तो नॉर्मल कोई भी दुख नहीं है, वो इंसान पेट तक नाभि तक सांस लेता है। अभी आप जितनी बार सांस ले रही हो, आपकी माइंड में जो भी दुख है, उस दुख के साथ आप सांस ले रहे हो। अच्छा जी। आपके माइंड में अभी जो बात चल रही है और आपने जो बात नहीं बोला है, जो बात अभी कॉन्शियसली एक्टिव है, उन सारे बातों के साथ सांस ले रही हो। इसकी वजह वो सांस है, ईच एंड एवरी सेल में 30 ट्रिलियन सेल्स है, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स, बिलियंस, ट्रिलियन सेल्स है। वो एक एक सेल को, आपको जो सांस ले रही हो, वो पावर वहां तक मिलना चाहिए। फिर आप दुख को याद रख के उसके ऊपर से जब आप सांस ले रही हो, फिर कुछ कुछ पार्ट्सों के पास फिर वो दुख के कारण वो सांस वहां मिल नहीं रही है, वो पावर और वो एनर्जी मिल नहीं रहा। फिर वहां के सेल से जो प्रोड्यूस करना चाहिए एनर्जी, फिर लेके देना चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा, वो देगा कैसा? फिर आप वहां इफेक्ट फिजिकली उस ग्लैंड के ऊपर आ गया, ना दुख दो ना दुख लो। नहीं मैम, जैसे मैंने अभी शायद 2021 से मेडिटेशन शुरू किया, तो मेरे एकदम ही थायराइड नॉर्मल आ गया था। बल्कि मेरी जो डॉक्टर हैं, आयुर्वेद में दिखाया था, तो बोली आप बिल्कुल फिट हो और आपको ये दवाई बिल्कुल छोड़ दो। उन्होंने मेरे को 6 महीने शायद 25 mg की भी दी कि वही लेते रहो, क्या पता फिर दोबारा से हो जाए। कि मैंने 6 महीने बिल्कुल ही बंद कर दिया और शायद साल भर ऐसे ही निकल गया। अब एकदम से फिर वो उतना ही आ गया है। और मेरे को मतलब वो एकदम से वो फीलिंग, आपने कुछ ना कुछ फिर दुख को अपना लिया। और दुख, हाँ ये क्या बात है? है। नहीं दुख आया क्योंकि मेरे छोटा भाई है, उनको ये ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो बस वो थोड़ा सा दुख इतना ज्यादा हो गया, तो फिर बस मतलब अपने आप को ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। हाँ, फिर आपने फिर दुख लेके आए ना, फिर उस दुख के साथ सांस लिया। ऑलरेडी वहां प्रॉब्लम है आपको, फिर वो हमारा फिर वहां सेल से एनर्जी ले नहीं पा रहा, फिर वो बाइल जूसेस प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे, फिर वहां फिर ब्लॉकेज आ गया। अच्छा, तो मैम क्या करें फिर, आप ये बताओ। कोई भी बीमारी नहीं देता है, बीमारी हम खुद पालते हैं, हम खुद पैदा करते हैं। और नहीं मैम, इतना तो पता लग गया। और दूसरा बात, कोई भी बीमारी है इस तरह की इम्बैलेंस, एक्चुअली ये बीमारी नहीं है, रोग रुग्मता दो तरीका की होती है। तो ये रुग्मता है, ये रोग नहीं है, ये रुग्मता है। रुग्मता का मतलब मिनरल इम्बैलेंस। ओके, जो भी हम खा रहे पी रहे उसके अंदर बॉडी जो लेके तेरी वापस प्रोड्यूस करना चाहिए, वो प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा, तो वो केमिकल हम बाहर से बॉडी को दे रहे हैं, बॉडी को रन करने के लिए। ओके, सो ये इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस ओनली हमारा मेंटल स्ट्रेस के लिए आती है। और जब भी ये वाली इम्बैलेंस आती है तो एकदम नहीं आती है। 90 डेज पहले आपकी 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी में, आउटर बॉडी में पहले एंटर होती है। आपने ये जब दुख ले रहे हो, तो ये शील्ड है पंचर होती है, जैसे टायर पंचर होती है, शील्ड है पंचर होके, जहां वो स्ट्रेस आ रही है, जहां आप सेल को एनर्जी दे नहीं पा रहे हो, जैसे मणिपुरा चक्रा है तो शुगर है, विशुद्धि चक्रा है थायराइड है ना, आग्रा चक्रा है तो पैरालाइज है। ओके, वो नहीं दे पा रही हो, वहां नेगेटिव बीइंग्स वो शील्ड को तोड़ के 90 डेज के बाद फिर आपकी बॉडी के अंदर एंट्री होती है। मैं कभी किसी की चेकिंग करती हूँ, तो अभी आपको 40 दिन के बाद हार्ट स्ट्रोक आने वाले हैं, 30 दिन के बाद आपको थायराइड आने वाले हैं, अभी हॉस्पिटल जाओ, अभी चेक करो। कई कैंसर पेशेंट्स को हम पहले ही चेक करके आपके इधर होने वाले हैं। तो वो जितने दिन में बताती हूँ उतने दिन में ही वो एंटर होती है, वो बाहर 90 दिन के पहले से वो कैलकुलेशन हम देख सकते हैं, है ना। तो ये 90 डेज के पहले हमारे को सिम्टम्स मिलती है, जैसे बॉडी में दर्द हो रहा, फिर वो पार्ट है ना काम नहीं कर रहा है, कभी कभी मेडिकल शॉप जाके कभी कभी टैबलेट लेके आके फिर हम खा रहे हैं, फिर भी वहां दर्द हो रहे हैं या वो पार्ट काम नहीं कर रहे हैं, चलो हॉस्पिटल चलेंगे, इतने में जड़ी बूटी दवाई, किचन के अंदर जीरा, अजवाइन, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वैसा 90 डेज निकल जाते हैं। मगर ये 90 डेज के अंदर हमको जिस दिन सिम्टम मिल गया, हमने मेडिटेशन के थ्रू, हमारे थॉट प्रोसेस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया और वो शील्ड को हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। एक बार झपट लग गई, फिर इसको निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगती है। ओके, फिर अब आप इस बात को दिमाग में से हटा के जब भी सांस ले रही हो,
एक टारगेट रखना, ओके, मैं हील हो रही हूँ या मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, उस टारगेट के थ्रू सांस लीजिए, ओके। सो वो Okay. उस हाथ पे पावर और एनर्जी आती है, वरना तो प्रॉब्लम के साथ आप सांस ले रहे हो तो प्रॉब्लम स्ट्रांग होने की एनर्जी दे रहे हो। अच्छा मैम, थैंक यू मैम, Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू सुनीता मैम, ऐसे ही आते रहिए, अच्छे अच्छे सवाल पूछते रहिए। नहीं सर, अब अनम्यूट हो गया, म्यूट म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट क्वेश्चन भी करिए। फिर ठीक नहीं लगता। तो यही है कि लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना ही है, किसी न किसी वजह से तो कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा है यार। आपके यहाँ तो बस पूछो मत ना जी, आप बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कभी कभी जुड़ नहीं पाती हूँ आप। तो यही है जी, हाँ, थोड़ी। इस धरती पे जीने के लिए ऊपर की सोल की पावर और मिट्टी से बना हुआ, सारे एलिमेंट से बना हुआ ये शरीर काफी है, किसी का भी जरूरत नहीं है। और जो शिवा है, जो हमारे शिवा है, हाँ जी, उसको ना माँ है ना पापा है, नहीं सही, ठीक है। इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार नहीं मैम, वो मेरे को पता नहीं एकदम से है ना। है, वो शमशान में भी जी लेता है, सांपों के साथ भी जी लेता है, भूत प्रेत ग्रहण के साथ भी जी लेता है, राक्षसों के साथ भी जी लेता है। तो हम ये क्यों बात नहीं जी ठीक है। पाते हैं? नहीं, जीने के लिए मैडम मेरे को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने अंदर से, पता नहीं क्यों इतना है, ये चीजें मेरी समझ में खुद में नहीं आ रही है। दुनिया लेकिन यही है कि मैं ना ही कोई खाने का भी मेरे को इतना कोई शौक नहीं, कुछ ना भी दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये धरती पे जितने भी मजेदार की चीजें हैं, एंजॉय करने के लिए तो सोल आया है। एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो, सोल की इंफॉर्मेशन बढ़ते रहो। गम में, मुसीबत में, बीमारी में पड़ने के लिए क्यों बताया? क्यों बताया? अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, गोल्ड पहनो, अपने आप को ब्यूटीफुल देखो, फिर ये मजा लेने के लिए फिर दोबारा आ जाओगे, है ना? नहीं सही, ये बात तो मैडम अब समझ आ गई है। आप लोगों को देख देख के ना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और आप लोग तो बहुत सिखा रहे हो, हम शायद हम ग्रहण ही कम कर पाते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। ओके जी, ओके आशीष जी। बोलो मनीषा जी। मैम मैं ऐसे पूछ रही हूँ, मैम मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जैसे कोई सोल छोटी उम्र में चली जाती है, तो वो उसका अपने कर्मों का होता है, या हमें दुख देने के लिए होता है, वो जो पीछे रह जाते हैं? आप उनको याद कर करके दुख हो रही हो तो आपकी दुखी है। ओके। फिर उनका जब अर्थ के ऊपर फिर टाइम हो गया, वो तो अपना काम तो चले गए हैं। एक्चुअली जी, कर्म का मतलब क्या है? कर्म अनुभव करवाने के लिए कोई भी आके आपको न चाटा मार रहे हैं, न लकड़ी से मार रहे हैं। एक सोच आपके दिमाग में है, वो काम होएगा ही नहीं, और वो बात को आप छोड़ोगी नहीं। आप खुद ही अपने आप में दुख होते हो, तो वही कर्म है। आपने उस बात को दिमाग में लगा के नहीं लगाई, नहीं छोड़ दिया, तो कौन सा कर्म है, कौन सी प्लेनेट है आपको इस कर्म को अनुभव करवाएगा? तो वही मोक्ष है। बस हो गई ना बात। आप किसी को खुद की मकान चाहिए, वो खुद के मकान के लिए उसको पास पैसा नहीं है, वो हो ही नहीं पा रहा। वो रेंट के मकान में, अरे यार मेरा खुद की मकान होता मैं वो करती, मेरे प्लांट्स करती, मैंने इधर झूमर लगाती, मैं वो करती, ये करती। फिर रेंट के घर में जीना खराब कर दिया उसने, और इसका खुशी आराम से रह सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं, मगर उसने सोच पाके रेंट हाउस में भी उसने दुखी पाया, खुद का मकान हो ही नहीं रहा। इसके बीच में जो पिसेगा वही तो कर्म है। बस बस कौन आके अनुभव करवा रहे हैं? आपकी सोच ही आपको अनुभव करवा रही है। सोल तो जाने वाली चली जाती है, जाने वाली कोई दोष नहीं। इसका कोई दोष नहीं। अब जो सोल की सोच लेके जो बैठा है, वो अपना कर्म अनुभव कर रहे हैं। अब आपको किसी भी मजहब में जो चले गया उन लोगों को याद करके रोने के लिए किसी भी मजहब में बताया क्या? नहीं बताया। सही होता। मत करो ही बोल रहा, मगर लोग लेके बैठ गए, फिर वो दुख क्यों अनुभव कर रहे हैं? वही कर्म है ना। मैम नहीं, अभी तो ध्यान में आने के बाद तो कभी आंखों में आंसू नहीं आते, मगर आपने सोच में रख लिया ना। हाँ मैंने मैम ये कैसे जाएगी, ये कैसे जाएगी? आप बता सकते हो कुछ मुझे, मैं कैसे कर सकती हूँ?
ये कैसे जाए, हमारे बहुत सारे क्लासेस होती रहती, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। कई लोग मीन्स डाइवर्स्ड है, ये घर में कोई भी बॉडी वेकेट कर लिया है, छोटे छोटे बच्चे जैसे ले नहीं है, तो वो भी बातें कई लोगों ने भूल गया। कई लोग कुछ हम कुछ स्पेशल मेडिटेशन ऐसा करते हैं कि लाइफ में ही 2-4 साल के पीछे की मीन्स उसने कैसे जिया वो बात भी भूल जाते हैं। ये बैकबोन की मेडिटेशन होता है, तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको बैकबोन मेडिटेशन करते हैं तो क्लियर होते हैं। आपने सुने होंगे, मैं बैकबोन की 3 डेज पीएमसी गुजरात में बताया था, 3 डेज की, और पीएमसी जयपुर में भी है बैकबोन की जयपुर में भी। तो वो अपन की स्पाइनल कॉर्ड में रहती है। वहां से फिर हमारा, आपको उंगली में दर्द आ रहा है तो उंगली में कुछ भी नहीं होता, इस उंगली की कनेक्टेड हुआ बैकबोन में जो 33 कोश होती है, ओके, वो लेयर्स होते हैं, उस लेयर के अंदर जो मेमोरी रिकॉर्डेड है वहां से ये दुख आती है। ओके, स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर में दुख है, कमर में पेन है, लास्ट टिप में पेन है, फिर आपकी कुंडलिनी शक्ति रेज होना चाहिए, तो ये बैकबोन क्लियर नहीं है तो कुंडलिनी शक्ति रेज नहीं हो पाती है।